Again, welcome to our YouTube channel, Analyst Sajan. I hope you all are absolutely fine. And बात करने वाला हूँ आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की एंड उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप स्टॉक ले लेते हो तो स्टॉक नीचे आ जाता है, और अगर आप स्टॉक नहीं लेते हो तो वो ऊपर 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 चला जाता है। ठीक है, हाल ही में अगर हम बात करें जैसे कि J&K बैंक की ही बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे लोग अभी मेरे ख्याल से फंसे होंगे, क्योंकि जब ये भाग रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने ले लिया, और जब नीचे था तो शायद तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये इतनी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप धीरज के साथ एक स्टॉक ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे फिर आप डिलीवरी बेस भी स्टॉक उठाना चाहेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ एक प्राइस सेक्शन का नुस्खा बताऊंगा, जिसे आप आजमा कर देखिए। हफ्ता, 2 हफ्ता, मंथली बेसिस पे ट्राई करके देखिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो चार्ट्स देखना आने चाहिए। अगर नहीं पता तो investing.com आ जाओ, अपने ब्रोकर के उसमें सर्च करो तो चार्ट्स के ऑप्शन होते हैं। तो इसमें आपको कैंडल चार्ट लगा लेना है, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह एक हैकीनेशी होता है वो लगा लो, वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आता है। तो मैं तकरीबन कैंडल ही यूज़ करता हूँ। तो हम ONGC ले लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे अभी लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकता है, तो इसकी एग्जाम्पल ही हम लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम लोग जो है ना स्टॉक को समझते नहीं है। देखिए, स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, उस चीज को आपको समझना है। स्टॉक कुछ पिंजरे में होते हैं, ठीक है, जो पिंजरे में एक स्टॉक होता है उसको कहते हैं रेंज बाउंड या फिर साइडवे स्टॉक। वो क्या करता है, समझ लो ये है 60 रुपीज और ये है 75 रुपीज की रेंज। कुछ स्टॉक 75 तक जाएंगे, फिर नीचे 60, फिर इस तरह 75, फिर नीचे, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो वो इसमें ट्रेड करते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइडवे या फिर रेंज बाउंड स्टॉक। ठीक है, इसको ट्रेंड कहते हैं। अब दोस्तों, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, या तो वो अप ट्रेंड में होते हैं या वो डाउन ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, और उनके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो भी कभी कभी चैनल में चल रहे होते हैं, कभी कभी वो आहिस्ता आहिस्ता अप ट्रेंड में चैनल में होते हैं। तो ये चैनल पैटर्न होते हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, या तो ये एक ही साइड पे मतलब घूमते रहना, या फिर नीचे, ये इसको कहते हैं मतलब लोअर हाई। ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, इसमें होता है हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, आपको समझना है। अब बात होती है कि जब स्टॉक एक भागना शुरू होता है तो क्या हमको एंट्री लेनी चाहिए? गाइस, कभी भी जब स्टॉक भागना शुरू होता है ना, हमको एंट्री नहीं लेनी है। अब आप बोलोगे कि अगर भागते हुए स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? देखिए, आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं। आप एक बाइक स्टार्ट कीजिए और घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो क्या आप कभी रुकते नहीं हो? और अगर आप कभी कभी आपको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो आपको भी गिरा देगा और खुद भी गिरेगा। नोटिस किया कभी ये चीज? ठीक है, उसी तरह स्टॉक जो होते हैं उनको भी आपने कभी भागती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। देखो, आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइड में है। जब आपने ये पता लगा लिया तो आप यहां पे मास्टर्स कर गए। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे कि ये ONGC का स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की? ये आपको लाइन दिख रही है? मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड अब आपको दिख रही होगी। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों ड्रॉ की है? ठीक है, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे गया था। ठीक है, तो ये काफी टाइम से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो देखो, यहां से लेके यहां तक ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। नोटिस कर रहे हो, ये थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया। जिन्होंने यहाँ पे पकड़ा होगा वो अभी रो रहे होंगे कि हमने क्यों पकड़ लिया हुआ है। ठीक है, उनको भी प्रॉफिट होगा, निश्चित रहिए। तो ये स्टॉक अगर आप यहां से देखोगे तो ये एक रेंज में है, समझ रहे हो, और अभी भी देखोगे तो ये एक रेंज में है, बल्कि यहाँ पे इसने एक रेंज को
तोड़ दिया था, ठीक है, नीचे आ गया था। तो आप अगर इस लेवल तक देखो, इसको भूल जाओ, आप यहां से इसको यहां पे देखो, इस तरह से, ये इस तरह से, और चलो इसको थोड़ा सा हम और नीचे ले आते हैं यहां से। तो अगर आप इसको यहां से देखोगे तो आप ध्यान से देखो कि ये आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि यहां से ये ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको यहां से देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। तो ये कुछ ट्रेंड होते हैं, यहां से लेके यहां तक ये डाउन ट्रेंड में था, यहां से लेके यहां तक ये अप ट्रेंड में था, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये एक साइडवे ट्रेंड में था। तो आपको 3 ट्रेंड्स यहां पे मिल रहे हैं। देखिए, जब एक ट्रेंड टूटता है तब हमें एंट्री लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे ही बात करें शॉर्ट सेलिंग की, तो जैसे कि ये स्टॉक ने इस पिंजरे को यहां पे तोड़ा था, तो गाइस अगर ये एकदम से यहां नीचे चला जाता तो हमको यहां पे शॉर्ट नहीं करना होता है, ठीक है, ना ही बाय करना होता है कि भैया नीचे आ गया तो बाय नहीं करना होता। अब देखो, जब ये एक स्टॉक किसी भी चीज को तोड़ता है तो गाइस आपको वेट करना होता है। किसका वेट करना होता है? कि स्टॉक एक बार दोबारा जिस चीज को उसने तोड़ा था उसको टेस्ट करने के लिए आए। जैसे कि इसने यहां पे इसको टेस्ट किया, ठीक है, यहां तक गया नहीं, लेकिन यहां पे होल्ड किया काफी टाइम तक। अगर आप देखोगे तो यहां पे काफी टाइम होल्ड किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है अब ये इसके पार नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो जब भी स्टॉक एक रेंज को तोड़ता है, चाहे वो अपसाइड की रेंज हो, डाउन साइड की, अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो इसने यहां पे इसको तोड़ा, टूट गया ना, यहां पे टूटा और दोबारा ऊपर गया और इस लाइन को इसने टेस्ट किया, क्योंकि इसने इस लाइन को तोड़ा था, इस ट्रेंड को तोड़ा था इसने, ठीक है, इस ट्रेंड को तोड़ा था और ये नीचे गया, दोबारा इसको टेस्ट किया और फिर नीचे आया। देख रहे हो? तो अगर कोई बंदा मतलब जल्दी जल्दी में बोले भाई ये टूट गया, मैं यहीं पे सेल करूंगा, यहां प्रॉफिट लूंगा, तो वो चीज नहीं है। देखिए, आपके साथ बड़ी बार ऐसा होगा, जो स्टॉक होता है वो एकदम से नीचे आ जाएगा और आप बोलोगे अरे यार मैं रह गया। होगा, आपके साथ बड़ी बार ऐसा होगा। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करना है, हमें वेट करना है कि वो स्टॉक जिस लाइन को उसने ब्रेक किया, एक बार उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आए, और वहां से अगर वो दोबारा नीचे की तरफ रैली बनाता है तो आप शॉर्ट कीजिए। याद रखिएगा, आपको ऐसे वाले केसेस बड़े कम मिलेंगे और ऐसे वाले केसेस में आपके एसएल भी बहुत कम हिट होंगे। ऐसे केसेस में आप पिछला वाला ही एसएल लगाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे बात करते हैं, कुछ देर ट्रेड कर गया, इसको टेस्ट कर लिया, आप यहां शॉर्ट मार सकते थे। जैसे ये बुलिश कैंडल दिखी, आप यहां पे एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे। देखो यहां पे अगर शॉर्ट किया होता 72 पे तो आपको एक प्रॉफिट मिल जाता 64 का। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको परेशानी ये है कि हम क्या करते हैं, जब एक स्टॉक भागना शुरू होता है ना तो हम पकड़ लेते हैं। कभी नहीं पकड़ना है, वेट करना है कि वो कहां से भागना शुरू हुआ है। अब अगर हम यहीं पे बात करें, इस लेवल की ही बात करते हैं, तो ये स्टॉक इस रेंज में से अगर आप देखोगे तो तकरीबन यहां पे बाहर निकला। अब यहां से भागना शुरू किया, जिसने यहां पे बाय किया होगा वो तो पागल है ना। देखो यहां पे नहीं है, आप एक स्टॉक जब भागता है वो रुकता है, उसके बाद सबको एंट्री लेने का मौका देता है, कुछ को बाहर निकलने का मौका देता है और आपको वहां पे एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल, अब ये यहां पे निकला था, तो अगर आपको एंट्री लेनी थी, आप वेट करते इसको वापिस आने का। यहां पे जब ये इस लाइन के पास आता, अगर आप यहां पे बाय करते तो आपका प्राइस काफी अच्छा रहता। फॉर एग्जांपल 83 पे ये रहता, लेकिन यहां पे हुआ क्या, ये नीचे आ गया और आपका यहां पे एसएल हिट कर गया होगा। लेकिन अगर आपने यहां पे एसएल रखा होगा तो इसने हिट नहीं किया होगा, जो कि यहां पे हुआ, और इसने काफी बार आपको यहां पे निकलने का मौका भी दिया होगा। तो इस केस में देखो आपका एसएल तो हिट हुआ, लेकिन जो आपकी एंट्री थी वो बिल्कुल सही थी यहां पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको लॉस जो होता है वो बड़ा कम होता है अगर आप सपोर्ट के पास बाय करते हो, ठीक है। तो कहां से स्टॉक निकला है, कहां से स्टॉक भागा है, ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी होती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप एक रेंज फाउंड कीजिए कि स्टॉक किस रेंज में है,
अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवे ट्रेंड में है। ठीक है, तो जब ये आप चीजें फाइंड कर लेते हैं आपको उसी हिसाब से एंट्री लेनी है। अब जैसे कि ये ऊपर निकला तो आपको निकलने देना है, इसको दौड़ने देना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी भागे कोई नहीं है, बस उसके बाद एक बार नीचे आने दो और देखो ये पिछली बार कहां पे रुका था। मैं इसी एग्जाम्पल को आपको यहां पे थोड़ा सा बाय करने के जोन में बताता हूं कि इस चीज को कैसे हम देख सकते हैं। तो हम यहां पे लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल, थोड़ी पीछे की तरफ चलते हैं। तो आप यहां पे देखो कि ये है, ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं एक, रुक जाइए, ये देखो, चलो हम यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है गाइस, हम यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से कुछ इस तरह। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से ये एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, क्योंकि बार बार इस लाइन को देखो यहां पे टच किया ना, इस मैंने बनाई यहां से, ये थोड़ा सा चलता है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई नहीं, आप डबल लाइन लेना चाहो रेफरेंस के लिए ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पे देखो ड्रॉ करते हो यहां से इस तरह से, तो आपको प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे और कहीं भी टच नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बार बार टच हुआ था, इसीलिए मैंने ये लाइन ली। आपको ये रेफरेंस के लिए लेनी है, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बार बार टच होगा, आपको तो वही चीज लेनी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप समझो इस चीज को। देखो ये स्टॉक ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज दे दी, ये ब्रेकआउट दिया इसने किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है इस लाइन को इसने तोड़ दिया, तो अब ऊपर का टारगेट बनेगा। तो अब हमें वेट क्या करना है, इस लाइन के पास आने का। अब जब ये इस लाइन के पास आया, तो अगर हम इस लाइन के पास इसको बाय कर लेते तो 142 में, और हमारा एसएल क्या होना था, ये वाला, तो देखा जाए तो इसने दोबारा हमारा यहाँ पे एसएल हिट कर दिया 137 पे। हम निकल जाएंगे, हम एसएल लेके निकल जाएंगे, भाई हमारा नुकसान हो गया, हम नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर आप दोबारा देखोगे तो इसने इस बार भी इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ये दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए आया। अब देखो यहां पे जब ये इधर आया, तो गाइस आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो देखो यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर गया था, यहां से ऊपर चला गया था। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या था, ये एक सपोर्ट एरिया था, और पिछली बार आपका ये एसएल था। अब आपको पता है कि इसने ये वाली लाइन को यहां पे ब्रेक कर दिया है, इसको यहां पे टेस्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे बाय कर लेते अपना एसएल, अब इस बार अगर ये लगाना था तो ये लगा देते, या फिर ये वाला लगा देते, तो आपको कितनी अच्छी रैली मिलती। देखिए आपके एसएल भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको दोबारा वही चांस मिलता है तो आपको एंट्री लेनी होगी। लेकिन यहां पे डर के मारे किसने एंट्री ली होगी, किसी ने भी एंट्री डर के मारे यहां पे नहीं ली होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही ये गिर गया था, यहां लोग बाहर निकल गए, लोगों का लॉस हो गया, अपनी कैपिटल गवा दी, और जब ये सही टाइम पे निकला बाहर, तो तब यहां पे कोई भी एंट्री जो है वो नहीं ले पाया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक भागना शुरू होता है तब एंट्री ले लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक नीचे आता है तब एंट्री नहीं लेते। तो कोशिश करिए जब एक स्टॉक भागता है, भागने के बाद किसी एक प्लेस पे रुकता है, तो आपको देखना है अब वो वहां पे रुक रहा है तो क्या वो एक रेजिस्टेंस जोन है या सपोर्ट जोन है। अगर मैं यहां पे एक लाइन भी ड्रॉ करता हूं तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है, या इस लाइन को जब इसने तोड़ा तो आप देखो यहां से ये गिर जाता था बार बार। ठीक है, तो अगर किसी ने इस लेवल के पास, जैसे ये निकला, उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, फॉर एग्जांपल आप यहां पे वेट कर रहे थे, नहीं मिला आपको, ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि चलो यार हम यहां वेट कर रहे थे आ जाए, मान लेते हैं यहां नहीं आया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट आया, फिर ये नीचे आया, ऊपर गया, ये भी तोड़ दिया, तो गाइस अब हम फिर वेट करेंगे थोड़ा नीचे आने का। जब ये यहां पे नीचे आया, क्या इस लेवल पे बाय बनता था? जी हां, क्योंकि यहां से ये गिरता था काफी बार, तो अगर आप दोबारा यहां पे बाय कर लेते तो आपको एक अच्छा ट्रेंड यहां पे मिल जाता। ठीक है, देखिए आपके एसएल हिट होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि एक 95 का लेवल काफी अच्छा है स्टॉक के लिए, मैं यहां पे बाय कर सकता हूं और मैं 80 रुपीज का एसएल ले सकता हूं और मुझे यहां पे टारगेट 150 रुपीज का मिल सकता है, तो आपको एंट्री लेनी चाहिए 95 पे। ठीक है, अब वो 95 से अगर 80 रुपीज आ जाता है, आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आपको यहां पे बाहर निकल जाना है, आपको यहां पे नहीं रुकना है। लेकिन वही स्टॉक आपका एसएल काटने के बाद
दोबारा अगर वो 95 पे जाता है तो आपको दोबारा री एंटर यहां पे होना है और आपको दोबारा 80 रुपीज का एसएल लेना है और अपने टारगेट का वेट करना है। हो सकता है ये दूसरी बार भी हिट कर दे, ठीक है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप 80 पे ना निकले और कहें मैं वेट करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, तो ये यहाँ पे 70, यहाँ पे 60, यहाँ पे 55 ये चला जाए, ठीक है। तो ये बड़ी बार ऐसा होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर रूल फॉलो कीजिए, बस मेरी यही आपको एक राय है कि कभी भी जब स्टॉक भागता है तब एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद जब एक बार स्टॉक नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट होती है, देखो यहाँ पे ये टिका था काफी बार, यहाँ पे आया, सपोर्ट ली, उसके बाद नीचे चला गया, आप यहाँ पे एसएल रखते, जब ऊपर गया दोबारा, अगर फॉर एग्जांपल अब एक चीज और समझिएगा कि देखिए यहां पे भी ये इसने ब्रेकआउट दिया, यहां पे ऊपर गया, उसके बाद किसी ने यहां पे भी एंट्री जरूर ली होगी और उसका एसएल क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा, तो उसका एसएल यहां पे कट गया ना। तो अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल उसके बाद उसके साथ एक बार धोखा हो गया होता, एसएल पहले कट गया होता, वो कहता है नहीं 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 मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, तो उसको कितना बड़ा नुकसान अभी तक उठाने को देखने को मिल रहा होगा गाइस। सोचो इस बात को। तो हमेशा के लिए एसएल बहुत जरूरी है, एसएल लेके चलिए, कोई इशू नहीं है। वन टाइम आपका एसएल हिट हो जाता है, होने दीजिए, लेकिन वही चीज अगर आपको दोबारा आपके भाव पे मिलती है तो आपको डेफिनेटली एंट्री लेनी चाहिए। बड़ी बार ऐसा होगा कि जब हमारा एक बार नुकसान हो जाता है, हम दोबारा एंट्री नहीं लेते हैं दोस्तों, और स्टॉक जो है तब एकदम से भागना शुरू हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि यार काश मैंने एंट्री ले ली होती तो मेरे लिए काफी अच्छा था, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके प्राइस पे कोई चीज आपको मिल रही है, आप लीजिए, आप प्रॉपर एसएल वहां पे बैठाइए अपना। आपका एसएल हिट होता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, बिना रिस्क लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब आप एंट्री ले लेते हैं स्टॉक, उसके बाद क्यों नीचे आ जाता है। होता क्या है कि स्टॉक अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए आ रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऊपर निकला, उसके बाद ये वाले एरिया को ये टेस्ट करने के लिए आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिन्होंने यहाँ एंट्री की होती है वो डर के मारे यहाँ निकल जाते हैं और स्टॉक यहीं से घूमना शुरू करता है। तो हमेशा अगर ऊपर निकलता है स्टॉक तो आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना है कि कहीं वो थोड़ा सा ठहरे, कहीं वो थोड़ा सा रुके, और तब मैं एंट्री लूंगा और तब पैसा बनाऊंगा एक प्रॉपर एसएल के साथ, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मेरी किसी को भी सलाह या मशवरा नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी ट्रेंड के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल स्टडी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना